Assalamu alaikum my dear students. Today we have approximation exercise 1b. Question number 1. Round of each 698,352 approximately equal to 100 and then 1000 and then there is 10,000. We have to check. Now my dear students, अगर आपके पास नंबर में नियरेस्ट 100 में आपने क्या करना है, वंस टेंस वाली यूनिट को देखना है एंड चेंज करना है 100 वाली प्लेस को। एंड अगर आपके पास 0 1 2 3 4 होगा तो चेंज नंबर नहीं होगा, बट अगर 5 6 7 8 9 होगा तो नंबर चेंज होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन टेंस, अब टेंस में क्या है, 5 है, इट्स मीन नंबर चेंज होगा। तो ये 5 वाला जो नंबर है इट्स मीन चेंज होना, तो ये इसको 1 कैरी दे देगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 698,000। ये जो 5 है बिकॉज ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 400। नियरेस्ट 100 आपने देखना है 350 450 50 60 70 80, इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 350 52, इट्स मीन कि टेंस में जो है वो 5 है, टेंस में 5 है तो वो जो 5 है वो 3 को कैरी दे देगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 400। नाउ माय डियर स्टूडेंट, 1000 में 698,352। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने चेक करना है वंस टेंस 100 को चेक करना है एंड 1000 को कैरी देना है। अगर जैसे मैंने पहले बताया 1 2 3 0 1 2 3 4 होगा तो चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, इट्स मीन चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा 698, इस नंबर ने इसको कैरी देना था अगर 5 6 7 8 9 होता तो, बट यहाँ 3 था तो इसने कैरी नहीं देना, तो ये सेम रहेगा 698,000। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड 10,000। ना अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने वंस टेंस 100 1000 को चेक करना है एंड 10,000 को चेंज करना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 8 जो है 1 इसको कैरी दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 था तो ये 10 हो जाएगा। इट्स मीन या 10 हुआ तो ये 0 और 1 ये इसको कैरी दे देगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 700,000। ना मैं डियर स्टूडेंट दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या था, आपने देखना था वंस टेंस 100 1000 को देखना था एंड आपने 10,000 को चेंज करना था। अब 10,000 को चेंज करना था तो 8 ने 1 इसको कैरी दे दिया, इट्स मीन ये 9 था तो ये 10 हो गया, तो इस वजह से इसने 1 इसको कैरी दे दिया, तो ये हमारे पास हो। ना माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक पार्ट लिखा 698,350। अगर आपने चेंज करना है टेंस को, अब आपने वंस को देखना है और टेंस को चेंज करना है। इट्स मीन वंस में क्या है, वंस में 0 1 2 3 4 होता है तो चेंज हमने नहीं करना, तो ये चेंज क्या होगा, नहीं होगा। तो 698,000 एंड अब आपके पास अगर यहाँ 55 होता तो ये हो जाता 60, बट यहाँ 52 है तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा 350। एक और इसी की एग्जांपल कर लेते हैं नियरेस्ट टेंस में। इफ़ वी हैव 698,355। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वंस की प्लेस को देखना है। अब वंस की प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये इसको क्या हो जाएगा, कैरी दे देगा। 5 6 7 8 9 होता है तो क्या होता है, वो कैरी दे देता है। 698,355 था तो ये 1 इसको कैरी दे देगा, तो 60। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट 45.7395 टू 1 डेसिमल प्लेस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपने 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि आपने पॉइंट के, एक तो 1 डेसिमल का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल होना चाहिए,
एंड सेकंड, आपने सेकंड नंबर को देखना है पॉइंट के फ़ौरन बाद और फर्स्ट नंबर को चेंज करना है। सेम रूल, अगर आपके पास 0 1 2 3 4 होगा तो बच्चे चेंज नहीं होगा, बट अगर आपके पास 5 6 7 8 9 होगा तो चेंज होगा। 5 6 7 8 एंड 9। अब हमारे पास पॉइंट के सेकंड डिजिट में, पॉइंट के फ़ौरन बाद जो सेकंड डिजिट है 3 है, तो इट्स मीन ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 5 होता तो ये नंबर चेंज हो जाता। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 45.7। मैंने कहा 1 डेसिमल का मतलब होता है कि 1 डेसिमल के बाद, पॉइंट के फ़ौरन बाद आपके पास एक नंबर होना चाहिए। 2 डेसिमल होते तो आंसर 2 डेसिमल्स में होता। अब एक 1 डेसिमल में आंसर तो है, बट हमने सेकंड डिजिट को देखना है। अगर 5 6 7 8 9 होता तो ये इसको कैरी देता, बट यहाँ पे 3 है तो ये इसको कैरी नहीं देगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर का मतलब है आफ्टर पॉइंट आपने सेम नंबर देखना है। अगर 5 6 7 फ़ौरन बाद फर्स्ट नंबर, अगर 5 6 7 8 9 होता है तो होल नंबर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज होल नंबर सेम रहेगा। 45.7 है, पॉइंट के फ़ौरन बाद 7 है, इट्स मीन सेकंड ग्रुप में लाई कर रहे हैं और हमारे पास नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 46। होल नंबर कंप्लीट नंबर चेंज होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, 3 डेसिमल का मतलब ये है कि आपका आंसर 3 डेसिमल्स में होना चाहिए एंड आपने 4th डिजिट को देखना है। इस नंबर को नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 5 इट विल बी गिव कैरी टू दिस वन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 था तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 1 नंबर इसको कैरी दे देगा। नाउ 45.74 बिकॉज इसने इस नंबर को कैरी दे दिया एंड हमें क्योंकि 3 डिजिट्स होने चाहिए तो हमें एक 0 खुद से लगा लेंगे। Now my dear student, we have third question. The dimension of rectangular plot of land are 28.3 meter by 53.7 meter. Find perimeter of land correct to 10 meter. Now my dear students, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सिंपल जो रेक्टेंगुलर प्लॉट आपके पास है। अब ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ किया तो मेरे पास लेंथ है 28.3 एंड ब्रेड्थ है 53.7 मीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का विल बी इक्वल टू, नाउ माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बिकॉज पेरीमीटर में हमने ऐड करना होता है और 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेड्थ्स हैं। सो हमने क्या करना है, नाउ 2 इंटू लेंथ क्या है 28.3 मीटर्स, सेम यूनिट है तो हम ऐड कर सकते हैं, एंड 53.7 मीटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों को जब आप ऐड करेंगे 82.0, it's mean 82 meters, 2 multiplied by 82 meters. Now my dear student, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 164 मीटर पेरीमीटर। और हमें करेक्ट करना है टू 10 मीटर्स, तो इट्स मीन नियरेस्ट टेंस आपने देखना है, वंस को देखना है। तो वंस में क्या है 4 है, तो इट्स मीन ये चेंज नहीं होगा और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 160 मीटर। दिस वन है इट्स पेरीमीटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन नंबर 3 का हमने एरिया फाइंड करना है एंड एरिया हमारे पास फार्मूला होता है रेक्टेंगल का, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। Now my dear students, 28
0.3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 53.7 मीटर। जब आप सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.71 मीटर स्क्वायर्स। एंड अब आपने राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है। $1519 will be approximately equal to 1500। माय डियर स्टूडेंट्स, 100 में हम टेंस को देखते हैं और 100 को चेंज करते हैं। तो टेंस में हमारे पास 1 है, इट्स मीन कि ये चेंज नहीं होगा। तो 1500 मीटर स्क्वायर इज़ आवर एरिया। Now my dear students, we have question number 4. Round of 4.91 meters to nearest 0.1 मीटर। Now my dear students, 0.1 मीटर मीन्स कि आपका 1 डेसिमल में आंसर होना चाहिए। 4.91 मीटर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। Now my dear students, मैंने 1 डेसिमल में कहा था कि पॉइंट के फ़ौरन बाद 1 डेसिमल में आंसर होना चाहिए, बट हमने सेकंड डिजिट को चेक करना है। इट्स मीन कि ये 4.9 सेम आ जाएगा बिकॉज सेकंड डिजिट में 1 2 3 1 है। 1 2 3 4 होता है तो सेम आते हैं। 5 6 7 8 9 होता है तो 1 डेसिमल चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता 4.95 तो ये क्या हो जाता, ये इसको कैरी दे देता और ये इसको कैरी दे देता, तो 5.0 ये 1 डेसिमल में हमारा आंसर होता। अगर हमारे पास होता 4.85 तो ये हो जाता 4.5 ने इसको 1 कैरी दे देता 4.9। बट अगर हमारे पास डेसिमल के फ़ौरन बाद नंबर 1 2 3 4 होता है तो हम चेंज नहीं करते। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, in B part 9.71 मीटर सेंटीमीटर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट्स मीन कि इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है और पॉइंट के फ़ौरन बाद अगर होल नंबर में 5 6 7 8 9 होता है तो नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर 1 2 3 4 होता तो फिर नंबर चेंज ना होता। बट यहाँ पे अब 9.7 है, इट्स मीन 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड सेंटीमीटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट $10 10.98। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है 100 सेंट्स जो हैं दैट विल बी इक्वल टू $1। अब हमारे पास यहाँ पर $10 तो ऑलरेडी हैं, बट 98 जो है वो सेंट्स हैं। 100 सेंट्स का $1 बनता है। इट्स मीन पॉइंट के फ़ौरन बाद 98 तो ये कैरी दे देगा बिकॉज वो नियरेस्ट $1 की है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10.98 विल बी इक्वल टू $11 बिकॉज 98 सेंट थे तो वो कैरी कर देंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, डी पार्ट में अगर आपके पास 1/10 1/100 या 1/1000 होता है तो इट्स मीन वो भी डेसिमल पॉइंट्स में होगा। 1/100 तो आपने पॉइंट को करना है 1 2 तो क्या हो जाएगा 0.01, इट्स मीन 2 डेसिमल। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 6.489 आपने इसको 2 डेसिमल में ही आंसर लिखना है, लेकिन थर्ड डिजिट को देखना है। तो थर्ड डिजिट 9 है तो इट्स मीन वो कैरी दे देगा, तो 6.41 इसको कैरी दे देगा तो 49 kg।